Hello class 7 students, how are you all? Hope you all good, safe and healthy at your home. I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public School. So class, today we are going to study another topic of your chapter number 6, more on spreadsheet. So our topic name is using undo and redo feature. So let's get started. सो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडू? अंडू का मतलब क्या है? इफ़ आई जस्ट ओके, इफ़ आई पुट जस्ट अ पेंसिल ऑन अन एंड देर इज़ अ डू. डू का मतलब है करना, और अन का मतलब है जो की हुई चीज़ है उसको रिवर्ट करना. क्लियर? एंड वॉट इज़ रीडू? रीडू, दोबारा करना किसी चीज़ को. अंडू का मतलब जो आपने किया है उसको वापस लेना, और रीडू मतलब जो आपने किया है उसको फिर से करना. सो आफ्टर मेकिंग मॉडिफिकेशन इन अ सेल यू मे विश टू कैंसिल द चेंजेस एंड रिट्रीव द प्रीवियस डेटा. रिट्रीव मतलब किसी चीज़ को वापस लेना, फेच करना, निकालना. सो अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं एंड आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज़ कि आपने जो चेंजेस किए हैं इट्स नॉट गुड, तो आपको उसको वापस लेने हैं अपने चेंजेस को. फॉर दैट रीज़न वी विल गो फॉर ऑप्शन undo, where this undo button present in the quick access toolbar. So this is your quick access toolbar. If you press this one you will get a undo button. So what is actually redo button does? So redo button or a command is used to quickly repeat the last action that you have performed using undo command. तो रीडू कमांड क्या करता है? जो आपने अंडू कमांड से किया था उसको फिर से करता है. क्लियर? एंड वेयर इट इज़ प्लेस? इट इज़ ऑल्सो इन द क्विक असेस टूल बार. देयर यू फाइंड अ रीडू बटन. क्लियर? So using undo and redo we have both the examples. So there are some tips as well. So if you want to यूज़ शॉर्टकट कीज़, तो रीडू और अंडू के लिए वी हैव अ शॉर्टकट कीज़ एज वेल. कंट्रोल प्लस जेड इज़ फॉर undo and control plus y for redo. So just put a star on it because it is an important question. So some actions cannot be undone, such as clicking on a command on the file tab. If you can't undo and the action, the undo button changes into can't do. Says that कि कुछ चीज़ें undo नहीं हो सकती. Suppose if you click on the file tab, आपने फाइल टैब पे क्लिक किया, सो दिस इज़ योर फाइल टैब. इफ़ यू क्लिक ऑन दिस कांट बी रिवर्ट. ऐसी चीज़ें अंडू नहीं हो सकती. अंडू सिर्फ वही चीज़ें हो सकती हैं जो आपने ड्रॉ की हों, यू हैव टाइप्ड. क्लिकिंग अंडू नहीं हो सकती. सो इफ़ यू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कमांड इट कैनॉट बी अंडू. So some actions such as using a function in a cell cannot be repeated. If the command or the action cannot be repeated, the redo button changes into can't repeat. तो आप what is the meaning of redo? redo का मतलब होता है रिपीट करना किसी चीज़ को. एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिपीट नहीं कर सकते हो, आप उन पे redo ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते. What are these options? Such as using a function in a cell cannot be repeated. आप फंक्शन में कोई भी या इस सेल में फंक्शन लिखोगे इक्वल्स टू सम एंड ऑल दैट, उसको आप रीडू से दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. फॉर दैट रीज़न यू हैव टू यूज़ कॉपी पेस्ट. क्लियर? सो आफ्टर दिस वी हैव इंसर्टिंग सेल्स, रोज एंड कॉलम्स. सो आपको सेल इंसर्ट करें. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसर्ट? इंसर्ट मीन्स ऐड. तो आपको ऐड करने हैं सम सेल्स, पूरी एक कॉलम करनी है और पूरी एक रो करनी है. सो उसके लिए वी हैव मनी ऑप्शंस. सो नंबर 1 इज़ सिलेक्टिंग इंसर्टिंग ब्लैंक स्पेस सेल्स. आपको ब्लैंक सेल्स चाहिए. फॉर दैट रीज़न सबसे पहले आप क्या करोगे? सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट. सबसे पहले उस पॉइंट पे जाओगे जहाँ पे आपको वो चीज़ चाहिए. सो फर्स्टली गो टू द प्लेस where you want that thing. Clear?
तो उसके बाद जब आप पहुंच जाओगे उस चीज़ पर, यू हैव टू जस्ट राइट क्लिक ऑन द रेंज एंड सिलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन. सो दिस इज़ योर इंसर्ट ऑप्शन. क्लियर? सिलेक्ट द दिस इज़ द इंसर्ट टैब. राइट क्लिक जैसे ही करोगे, आफ्टर दैट यू विल फाइंड insert option. Select the insert button in the cell from the home tab. home tab के अंदर ही insert आपको मिलेगा. So click on the insert cell drop down list. In both the cases you will get the insert dialog box. जैसे ही आप insert पे click करोगे like this. So this is your home tab के अंदर we have a insert option. इंसर्ट पे जैसे क्लिक किया, वी हैव अ इंसर्ट सेल्स. इसको क्लिक करोगे एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ इंसर्ट डायलॉग बॉक्स. देयर आर 4 डिफरेंट ऑप्शंस. सो आपसे ये पूछेंगे कि आपको कहाँ चाहिए. आपको लेफ़्ट में चाहिए कॉलम, आपको राइट में चाहिए, आपको अप में चाहिए, इफ़ यू वांट टू इन अ डाउन. तो आपसे ऑप्शन पूछेंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड यू जस्ट क्लिक ऑन दैट. सो नेक्स्ट इज़ इंसर्टिंग अ कॉलम. नाउ यू हैव टू इंसर्ट अ प्रॉपर कॉलम. पूरा एक कॉलम चाहिए आपको. फॉर दैट रीज़न सबसे पहले जस्ट गो टू द प्लेस वे यू वांट दैट पर्टिकुलर कॉलम. उस जगह पे चले जाओ. टू सिलेक्ट अ सिंगल कॉलम, सिलेक्ट द कॉलम और सेल to the left which a new row is to be inserted. Select the column E. So we have example. आपको यहाँ करना है सिलेक्ट. अब यहाँ आ जाओ. क्लियर? यहाँ पे प्लेस हो जाओ अपने कर्सर को. क्लिक ऑन द राइट एरो नेक्स्ट टू द इंसर्ट ऑप्शन इन द सेल्स ग्रुप ऑफ होम टैब. सो यहाँ पे वी हैव अ इंसर्ट शीट कॉलम. सो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा. इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ प्रॉपर कॉलम, तो इंसर्ट शीट कॉलम, व्हेन यू click that one, a blank column will be inserted like this. पूरा उसमें आप क्या कर रहे थे, सेल ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, you must have a proper column for that. Clear? So there are some tips as well. You can insert a row by selecting the row and choosing. अगर आपको रो करना है, so for that reason just go to the home tab. home tab के अंदर insert, then insert sheet for row. अगर आपको पूरी एक रो करनी है like this, 109 के नीचे अब आपको 110 चाहिए, for that reason. So to insert multiple cells, column, rows, select the same number of cells, column, row that you want to insert and select or choose the insert command. क्लियर? आप कुछ भी कर सकते हो इंसर्ट करने के लिए. आप रो इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम कर सकते हो. यू कैन अ पर्टिकुलर सेल्स टू गेट इंसर्टेड. सो टू इंसर्ट अ नॉन एडजेसेंट कॉलम. सो नॉन एडजेसेंट कॉलम्स मीन्स आपको एक कॉलम सपोज यहाँ चाहिए, एक कॉलम आपको यहाँ चाहिए. दे आर नॉट एडजेसेंट, बहुत अलग अलग हैं. देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन दैम एंड फॉर दैट रीज़न यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल की. कंट्रोल की को प्रेस करोगे देन यू विल गो टू द इंसर्ट एंड जस्ट प्रेस इंसर्ट शीट कॉलम. बट फॉर दैट रीज़न यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट आपका दूसरा जो हैंड है, दूसरे हैंड की जो फिंगर है, इट मस्ट बी ऑन द कंट्रोल की. कंट्रोल की के बिना यू कांट डू दैट. सो sir, there are some important facts as well of this chapter. So to clear the content of the cell, select the cell, click on the clear button in the editing group on the home tab, select the clear all option. अगर आपको सब clear करना है, erase करना है, for that reason you have to go to the home tab. home tab के अंदर we have a editing group. So this is your home tab and this is your. So here we have the home tab and home tab के अंदर we have a editing group. editing group के अंदर we have a clear option. तो आप clear option पे जाओगे, just click on this, तो आपका सारा डेटा क्या हो जाएगा, clear हो जाएगा. and you can also use one more way, it's use the delete key option.
So after that, to delete a row, select any cell of that row, click on the delete drop down button in the cells group and select the delete sheet rows option from the drop down menu. That means, so delete a रो को डिलीट करने के यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द सेल. रो में से एक सेलेक्ट करो सेल को. जैसे उसको सिलेक्ट करोगे जस्ट राइट क्लिक ऑन देम. राइट क्लिक करने के बाद देयर इज़ अ ऑप्शन कॉल्ड डिलीट शीट रोज एंड यू हैव टू जस्ट प्रेस देम. सो यू कैन मिनिमाइज द वर्कशीट बाय प्रेसिंग. एक शीट है, यू हैव टू स्मॉल देम. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनिमाइज? मतलब छोटा करना किसी चीज़ को. For that reason you have a control plus F9 key, or to maximize it's control plus F10. So just put a star on them because this is also very important. So facts, there are facts on page number 67 as well. What is range? A range is a group of contiguous. Contiguous means continuous without any space, लगातार cells which form the shape of rectangle. When you select a range, the selection become dark with a border around it. अब जैसे ही क्लिक करते हो तो it's look like this. ठीक है, जैसे आप करते हो तो वो एक डार्क कलर में आपको शो होते हैं. These are the active cells. So to select multiple range, select the first range of cells, hold down the control key and select the another रेंज ऑफ सेल. अगर आपको बहुत सारे सिलेक्ट करने हैं सेल, फॉर दैट रीज़न आपको एक अपनी फिंगर कंट्रोल बटन पे रखनी होगी एंड योर सेकेंड हैंड विद योर माउस, तो आप क्लिक 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 करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो. सो एक्सटेंड मीन किसी चीज़ को बढ़ाना. तो फर्स्टली यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्टिंग सेल्स ऑफ द रेंज. सपोज आपके रेंज में 10 सेल्स हैं, देन यू विल सिलेक्ट ओनली 5 सेल्स एंड आफ्टर दैट यू विल प्रेस द F8 की, फंक्शन 8 की. जैसे आप फंक्शन 8 की को प्रेस करोगे, द स्टेटस बार डिस्प्ले एक्सटेंड सिलेक्शन मोड. तो आपका जो कंप्यूटर है वो सिलेक्शन मोड में चला जाएगा. योर एक्सेल विल बी चेंज इन आर्म extend selection mode. Press the right arrow or down arrow key for the selection of range of cell. Then after that up, we know we have 4 arrow keys, up, down, left, right. So if you select more from up तो up से करोगे, and if you want to select more from the down then you have to press the down key. So you can also click the starting cell and then diagonally opposite cell, that is the ending cell of the range of the cell will be selected. आप चाहो तो नीचे से भी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो. इट डजेंट मीन कि आप ऊपर से सिलेक्ट करके नीचे से एक्सटेंशन मोड शुरू करोगे. आप नीचे से सिलेक्ट करके ऊपर से भी सिलेक्शन मोड को ऑन कर सकते हो. क्लियर? सो टू रिपीट द लास्ट एक्शन और कमांड यूज F4 key, okay, and control plus shift plus 7 to apply outline border around the selected cell or a range of cell. So this is called a border. तो ऐसे border के लिए you must use control shift 7. So class, this is all about today's period. In the next period we will try to complete this chapter. So till then, take care, bye and have a good day. Take care yourself.